Hello, Vachu. Let's see this question. The question says that the angle of the elevation of a tower is observed to be 60 degree at a point 40 meter above the first point of the observation. The elevation is found to be 45 degree. Then find the height of the tower and its horizontal distance from the point of observation. So in this question, we will use the key concept, trigonometry trigonometry identity एंड रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन में गिवन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज ऑब्जर्व टू बी 60 डिग्री। ठीक है, तो सपोज ये मेरा कोई टावर है। ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर कितना है, ए 60 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री। नाउ एट ए पॉइंट 40 मीटर अबव द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एलिवेशन इज टू बी फाइंड आउट 45 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स यहाँ 40 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 40 मीटर है, 40 मीटर एबव पे एक पॉइंट है। ठीक है, तो अब इसका क्या ऑब्जर्वेशन है, फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर, कहाँ से है, फर्स्ट पॉइंट से है। ठीक है, मीन्स टॉप ऑफ द टावर से यहाँ से भी 40 मीटर एबव यहाँ पे, तो यहाँ से कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीन्स ए हाइट कैपिटल एच, सॉरी स्मॉल एच। ठीक है, ये एच मीटर मैंने सपोज कर लिया और इसे एक्स मीटर। तो इसे मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी ई। ठीक है, हियर लेट, ठीक है, ए ई हाइट ऑफ द टावर ए इक्वल टू एच मीटर है। ठीक है, एंड गिव एंड ई डी या डी इक्वल टू क्या है, एक्स मीटर है। ठीक है, और गिवन क्या है, बी इक्वल टू कितना है 40 मीटर। ठीक है, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के, इज इक्वल टू द सी डी। ठीक है, नाउ एंगल ए सी बी कितना है 45 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ए डी ई इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल ए सी बी में, इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, एंगल के सामने का साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर, ए बी अपान बेस क्या है बी सी। ठीक है, तो बी सी भी कितना हो जाएगा, एक्स मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए बी बाई बी सी, फ्रॉम ईयर tan 45 की वैल्यू 1, और ए बी कितना है हमारा, देखो टोटल एच है। ठीक है, और बी कितना है 40 है, तो यहाँ से ए बी कितना हो जाएगा एच माइनस 40, यहाँ से ये कितना हो जाएगा एच माइनस 40, तो यहाँ से ए बी कितना हो जाएगा एच माइनस 40 अपान एक्स। ठीक है, फ्रॉम ईयर एच माइनस 40 इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। नाउ इन ट्रायंगल ए डी में, इन ट्रायंगल ए डी ई में, ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके सामने का साइड क्या है, ए ई अपान ई डी, ए ई अपान ई डी। ठीक है, ए ई कितना है एच मीटर है, ई डी कितना है एक्स है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। ठीक है, तो फ्रॉम ईयर वी कैन राइट एच एक्स इक्वल टू एच बाई √3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एच माइनस 40 इक्वल टू एक्स, हियर वी कैन राइट एच माइनस 40 इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह क्या हो जाएगा एच बाई √3। ठीक है, तो फ्रॉम ईयर एच माइनस एच बाई √3 इक्वल टू 40, तो यहाँ से एच कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई √3 अपॉन 40, तो यहाँ से एच इक्वल टू एच इंटू √3 माइनस 1 बाई √3 इक्वल टू 40 आ गया, तो यहाँ से एच इक्वल टू 40 √3 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, नाउ अब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड करते हैं, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, तो फ्रॉम ईयर वी कैन राइट एच इक्वल टू 40 √3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन
ए 3 - 1 देखो, सॉरी यहाँ प्लस हो रहा है, तो यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 - 1 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 से 40 कट गया तो 20 आ गया। हियर वी कैन राइट h इक्वल टू 20 √3 इंटू √3 + 1। ये किस में आ गया, मीटर में, ठीक है। तो हाइट हमें कितना मिल गया, 20 √3 इंटू √3 + 1। नाउ अब x इक्वल टू फाइंड आउट करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हियर, इसे मैं इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x इक्वल टू क्या है, h/√3। तो h क्या है हमारा, 20 √3 इंटू √3 + 1 अपान √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 20 इंटू √3 + 1, ठीक है। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।